Everyone, my name is Himanshi. I welcome you all to Shri Vishwanath IAS Academy सोलन। इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 2 करने वाले हैं। If anyone of you has not watched that video, part 1, you can go and check it out. Okay? कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट 2 में हम शुरुआत करेंगे परमिशन वाले सेंटेंसेस से। ठीक है, इफ़ द सेंटेंस इज रिगार्डिंग परमिशन तो विल की जगह पे मे आ जाता है। एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, अगर तुमने अपना काम खत्म कर दिया है, यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। हम पहले बोल रहे थे यू विल गो होम, बट अब बात आती है परमिशन की। तो परमिशन दी गई है कि तुम जाओ घर भाई, अगर तुमने काम खत्म कर दिया है। इफ द सेंटेंस इज रिलेटेड टू अ सजेशन, अब अगर सजेशन का सवाल आए तो शुड या फिर मस्ट आएगा किसकी जगह पे, विल की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी, अब ये क्या है, ये एक तरह से सजेशन है कि अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो तो तुम क्या करो, यू शुड एक्सरसाइज डेली। विल की जगह पे क्या आ गया, शुड आ गया। सिंपल। इन सेंटेंसेस रिलेटेड टू रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो बट रिस्पेक्ट के साथ कर रहे हो, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप यूज़ करोगे किसका, कुड का या फिर मे का। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ यू मीट हिम, अगर तुम उसे मिलते हो, कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, क्या तुम उसे बोल सकते हो। अब आप बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट से बोल रहे हो, रिस्पेक्ट से बोल रहे हो। ठीक है, इफ़ यू कम टू दिल्ली, कि अगर तुम दिल्ली आते हो, वुड यू कम टू मीट मी अप, ठीक है, क्या तुम मुझे मिलने आओगे। इन इफ क्लॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अभी तक हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, यहाँ देख लो, यू मीट हिम, यू मीट हिम, क्या है ये, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आपका क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट है। हमने कहा कि आप प्रेजेंट इनडेफिनिट की जगह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंडीशनल। ठीक है, पास्ट हम कर चुके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेजेंट कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल क्या बोलता है, इफ़ क्लॉज इन, मतलब जो आपका इफ़ क्लॉज होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ़ क्लॉज का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2। उसके बाद जो जर्नल स्ट्रक्चर है, मतलब जो पूरा इसका स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। ओके, उसके बाद ये हो गया इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। देन जो नेक्स्ट वाला है उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लास्ट वाला पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने कहा कि इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, देन फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, अब इस वाले में क्या है, बेसिकली इस वाले में जो आपका फ्यूचर है ना वो पास्ट में चला गया, सब्जेक्ट प्लस वुड आ गया। ओके, तो एग्जाम्पल लिखा होगा, हाँ, इफ़ आई हैड मनी। ठीक है, अगर आप हैज़ या हैव की बात करो ना तो इसका V2 होता है हैड, तो यहाँ पे जो हैड है ये एज अ V2 काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग एज वर्ब सेकेंड फॉर्म। सो इफ़ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। ओके, कंडीशनल ऑफ दिस टाइप इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच इज़ प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, वट इट मीन्स कि इस तरह का आप स्ट्रक्चर कब फॉलो करोगे, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ कम्प्लीटली इमेजिनरी। ओके, नेक्स्ट वन इज, इफ in the above sentence, if I had money shows that the subject had no money. Okay, what does it mean? देखो, सेंटेंस कह रहा है कि if I had money I would lend it to you, कि अगर मेरे पास पैसे होते मैं तुम्हें दे देता। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए उसने नहीं दिए, अगर उसके पास होते तो फॉर श्योर वो दे देता। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है। गॉट इट। इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी अभी हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट।
अब आ जाते हैं इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोलता है जनरल स्ट्रक्चर देखो, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट एंड देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। पीछे क्या था, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। ओके, इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। एग्जाम्पल, इफ आई हैड सीन यू, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पास्ट परफेक्ट। ओके, I would have stopped my car, ये same structure we have followed here. Okay, conditional sentences of this type are used when something did not happen because a certain condition was not fulfilled. ये आप कब बोलते हो, कब बोलोगे ये चीज़ आप, कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता ना तो मैं कार रोक लेता, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे देखा ही नहीं, इसीलिए आपने कार नहीं रोकी, बस सिंपल। और वही चीज़ इसमें कही गई है। ओके, इफ़ आई हैड सीन यू, इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता। इन सच सेंटेंसेस वी कैन ऑल्सो रिप्लेस इफ़ विद हैड। जो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें आप इफ़ को हैड से भी रिप्लेस कर सकते हो, उससे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। अगर हैड से रिप्लेस करोगे तो इसको काटो, यहाँ लिखोगे हैड आई, उसके बाद क्या है, दोबारा हैड तो नहीं लिखोगे, फिर यहाँ से शुरू हो जाओगे, हैड आई सीन यू। इसका मतलब भी सेम है कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता, इट मीन्स कि आपने उसे नहीं देखा। ओके, हैड के साथ स्ट्रक्चर क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। हैड आई सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमने अभी तक पढ़े कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, मतलब ये कौन सा आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया। ओके, देन सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ये दूसरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। थर्ड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म। 3 स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। कुछ और पढ़ते हैं, अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। सेंटेंसेस रिलेटेड टू इमेजिनरी पोजीशन, जिसमें आप क्या बोलते हो कि अगर मैं राजा होता मैं ये कर देता। ठीक है, तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डजेंट मैटर आई है, डजेंट मैटर ही है, डजेंट मैटर राम है। इमेजिनरी में हमेशा सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, वर्ड लगाओगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पंछी होता, आई के साथ क्या लगा दिया, वर्ड लगा दिया। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। ओके, पर नहीं हो ना आप, सो यू आर जस्ट इमेजिनिंग कि मैं हूँ, अगर मैं होता तो मैं ये करता। फॉर प्रेजेंट पोस्ट वर इज यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, वॉज इज नॉट यूज्ड, वॉज का यूज नहीं होता। ओके, इफ, as though, in case, as if, would that, I wish, ये सभी इसमें यूज हो जाते हैं। ठीक है, if की जगह पे। he scolds me as if अभी भी पढ़ा था as if, he was my father, ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा, हमने कहा कि भाई इमेजिनरी है, और अगर इमेजिनरी है तो डजेंट मैटर विच एवर सब्जेक्ट इट इज, हमेशा वर ही अपने साथ लेगा, तो ही वर माई फादर हो जाएगा। ओके, इफ क्लॉज कैन ऑल्सो टेक अनलेस, सो लॉन्ग एज, सून एज, व्हेन, प्रोवाइडेड फॉर, एक्सेट्रा। इफ की जगह पे ये भी लग सकता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करते यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, अनलेस के साथ आपका नॉट नहीं लगा तो सही है। ओके, अनलेस प्लस अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। ठीक है, और इफ के साथ आप नेगेटिव लगा सकते हो। सिंपल, अनलेस यू वर्क हार्ड,
यू विल नॉट पास, बिल्कुल सही। इसी को ही और किस तरह से बोल सकते हो, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होंगे। बेसिकली देर आर टू मेथड्स एक ही सेंटेंस को बोलने के लिए, ठीक है। कुछ और समझते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ और एग्जाम्पल देखो। आई शैल सपोर्ट हिम, ठीक है, सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूँ, ठीक है। As soon as the train comes, the passengers will rush for seats. सिंपल सी चीज़ समझनी है कि ये क्या है आपका, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये क्या है आपका, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। हमने सबसे पहले यही तो पढ़ा अपने पार्ट 1 में। नेक्स्ट देखो, as soon as the train comes, this is your present indefinite, passengers will rush for seats, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, नेक्स्ट इज when he comes to Delhi, when he comes to Delhi, क्या आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, I'll go to meet him, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल, whatever we did till yet, अब इस स्लाइड के थ्रू हम उसको रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि हमने कितना ग्रास्प किया। ओके, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैंने ले रखे हैं, स्पॉट द एरर करना है इसमें। फर्स्ट वन इज इफ ही वर यू, ठीक है, इमेजिनरी है तो वर ही लगेगा। आई वुड हैव, ये मैंने कहा था कि जब इमेजिनरी है तो हैव नहीं लगेगा। आई था मतलब सब्जेक्ट था, देन वुड था, एंड देन योर वर्ब, इवन बोल लो या वर्ब की बेस फॉर्म बोल लो, ठीक है। सो आ जाएगा आई वुड गिव हिम माई कार, ठीक है। तो एरर किस में है आपका, बी में एरर है। नेक्स्ट वन इज हैड ही इन्वाइटेड मी, ओके, अगर उसने मुझे क्या किया होता, इन्वाइट किया होता तो क्या होता, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तुम अटेंड कर लेते फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने कहा था कि यार सबसे पहले हैड आएगा, देन योर सब्जेक्ट एंड देन योर वर्ब V3 एंड देन योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ ही हैड कॉल्ड मी, अगर उसने मुझे कॉल किया होता, आई वुड, यार देखो इफ ही हैड कॉल्ड मी, ये किस में चल गया, ये पास्ट में चल गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। तो जब पास्ट में चला जाए ना तो इसमें भी स्ट्रक्चर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, इसमें भी फिर यही स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड, तो पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट वन इज इफ़ ही विल वर्क, इसी से ही हमें पता चल गया पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट इज अनलेस आई डू नॉट, अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता, ए में एरर है। नेक्स्ट वन इज बिफोर द पुलिस विल कम, बिफोर किसकी तरह काम कर रहा है, इफ़ की तरह, तो विल तो इसके साथ नहीं आएगा, बिफोर द पुलिस कम ऐसे आना था। वी विल कम टू नो द ट्रूथ, ठीक है, वी विल कम टू नो द ट्रूथ, ठीक है, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, जब इन्वेस्टिगेशन क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 है आपका, और अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 हो तो वहाँ क्या होगा, फिर यहाँ पे वुड होगा, वी वुड कम टू नो द ट्रूथ। गॉट इट, पार्ट ए में आपके एरर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी शुरू हो रही है अंटिल से, अंटिल द ट्रेन विल नॉट, अंटिल अनलेस के साथ नॉट नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ये एंड देन योर ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये V2 की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे V2 हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने कहा था आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V बेस फॉर्म, तो आई वुड, ठीक है, आई वुड लेंड इट टू हर, तो बी में एरर है। नेक्स्ट इज इफ आई वॉज यू, यार इमेजिनरी है तो वर आएगा, इफ आई वर यू, ए में एरर है। नेक्स्ट इज सपोज शी डज नॉट अग्री, मान लो कि वो अग्री नहीं करती, ठीक है, वट कुड वी डू, कि हम क्या कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है, देखो शी डज नॉट अग्री क्या है आपका, प्रेजेंट है, तो यहाँ कुड क्यों लगाए, वट कैन वी डू, ठीक है, तो पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट इज सपोजिंग इफ, यार सपोज और इफ इरिप्लेसेबल है, एक दूसरे की जगह आते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसीलिए ये सुपरफ्लुअस हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज इफ यू सॉ अ टाइगर, सब्जेक्ट प्लस V2, यहाँ V2 है तो यहाँ क्या आएगा, वुड आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट वन इज इफ आई हैड
2 हाउसेस, कि अगर मेरे 2 घर होते, ठीक है, बेसिकली आप इमेजिन कर रहे हो आपके 2 घर हैं नहीं, ठीक है। इफ़ आई हैड 2 हाउसेज, अगर मेरे 2 घर होते, आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। यार एक ध्यान से समझना चाहिए, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई और वर्ब दिख रही है, नहीं दिख रही, तो यही मेन वर्ब है, तो ये V2 की तरह काम कर रही है। अगर ये आपका सिंपल पास्ट है तो ये क्या होगा, यहाँ पे आता सिंपल आई वुड गिव 1 टू यू। बी में एरर है। इफ वी विल, इफ वी विल, इफ के साथ विल तो आता ही नहीं, ए में एरर है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आप सभी को कंडीशनल सेंटेंसेस समझ आए होंगे, एंड इफ यू हैव एनी क्वायरी रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।